हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार AW क्लासेस चौमिला में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी लिटरेचर। और हिंदी लिटरेचर में भाई साहब हम लेकर आए हैं अध्याय 1, 2 और 3। हाँ भाई साहब, इनके छोटे मोटे क्वेश्चन और भाई साहब आज कर देंगे इस क्लास का धुआं धुआं। तो बिल्कुल आइए करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ इस क्लास का आगाज। मेरे रसगुल्लो, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। हाँ मेरे रसगुल्लो सुनना भाई साहब, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हाँ मेरे रसगुल्लो, मजबूरियों को मत कोसो भाई साहब, हर हाल में चलना सीखिए। देखो कभी कभी हम कहते थे ना कि नहीं मेरे तो ये हो रहा था, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा था गुरुजी, मेरे तो वो हो रहा था। अरे बेटा मजबूरी को काहे कोस रहा है रे बाबू, है हर हाल में चलना सीख। समस्याओं का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इन समस्याओं को नस्ते नाबूद कर देना मेरे रसगुल्लो आर्ट ऑफ लाइफ है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो करते हैं बिल्कुल सभी को जय हिंद जय भारत, गुड इवनिंग, राधे राधे, है ना। करते हैं आज की क्लास का आगाज। देखो अब भाई साहब, अब वक्त आ चुका है, आपकी परीक्षा की तिथि आ गई है राजस्थान वालों। 12 फरवरी से शायद आपके नोता आ गया है भाई साहब, आपका मांडा है 12 फरवरी को, है ना। तो आज से लगन कंकु सब पत्रिका आ जाओगी तुम्हारे, ठीक है। तो अब एक एक प्रश्नों पे ध्यान देने लग जाओ, पढ़ाई शानदार करने लग जाओ, ठीक है ना। यह दीप अकेला इसने भरा, पंक्ति में दीप शब्द किसका प्रतीक है। देखो दीप शब्द किसका प्रतीक होता है भाई साहब, मनुष्य का भी होता है, व्यष्टि का भी होता है। बोले तो बाबूड़ी दोनों का होता है। किसका होता है? दोनों का होता है। किसका होता है? दोनों का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे रसगुल्लो, है ना। माँ की कुल, माँ की कुल की शिक्षा मैंने दी, ये किसने दी थी भाई साहब? सरोज को दी थी। किसने दी थी भाई साहब? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसने दी थी भाई साहब? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, है ना। देखो माँ का देहांत हो गया, क्यों दी थी? क्योंकि माँ का क्या हो चुका था भाई साहब? देहांत हो चुका था, है ना। चलो, मैंने देखा एक बूंद कविता में, बूंद किसका प्रतीक है भाई साहब? जीवन की नश्वरता का प्रतीक हो जाती है, जीवन की नश्वरता का प्रतीक हो जाती है भाई साहब कौन? बूंद। कौन हो जाती है भाई साहब? बूंद, है ना। हाँ, जीवन की नश्वरता का क्या हो जाती है भाई साहब? प्रतीक हो जाती है। हाँ, वेलकम टू रसगुल्ले, बिल्कुल। कमल AW आपने मेंबरशिप ले रखी है आपका। ओए होए, ये तो कमल सर ही है क्या? बिल्कुल। देखो अपने इसमें ना मेंबरशिप का भी ऑप्शन आ रहा होगा, आप देखोगे। अगर आप मेंबरशिप ले लेते हो तो भाई साहब आपका कमेंट तो इतना हाईलाइट हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। और हाईलाइट होने के बाद मुझे उस कमेंट का रिप्लाई देना ही देना है ना। मैं आपके उस कमेंट का रिप्लाई बिल्कुल दूंगा ही दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दोस्त। देखिए, देवसेना का गीत कविता में विहाक शब्द का क्या अर्थ है? विहाक शब्द का अर्थ क्या होता है भाई साहब? अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत। अर्ध रात्रि में गाया जाने वाला गीत, अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत, इसका अर्थ होता है भाई साहब विहाक का। किसका अर्थ होता है बाबूड़ी? विहाक का अर्थ होता है। चले, हाँ। आपसे कोई भी पूछे गुरुजी विहाक क्या होता है? अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत, है ना। देखिए दोस्त, सरोज स्मृति कविता केंद्रित करती, सरोज स्मृति जो कविता है भाई साहब किस पे? उनकी दिवंगत पुत्री पर, ठीक है। इतनी बात। हाँ, वेरी गुड इवनिंग सभी को, आप सभी का स्वागत है भाई साहब, है ना। बिल्कुल आप सभी जुड़ जाइए, है ना। राधे राधे सभी को। चले, देखो पनडुब्बा का क्या कार्य है? पनडुब्बा का क्या कार्य होता है भाई साहब? सुनना, सच्चे मोती की खोज करना। जो एक पनडुब्बा होता है ना भाई साहब, वो पवन मतलब पानी के अंदर जाता है, समुद्र के अंदर जाता है और सच्चे मोती को खोज के ले आता है। देवसेना जीवन में किसको पाना चाहती थी? आप सभी को पता होगा भाई साहब, स्कंदगुप्त को। किसको पाना चाहती थी भाई साहब? स्कंदगुप्त को। यहाँ एक ऑप्शन क्या है खतरनाक वाला? अकबर को भाई साहब। गलती से मत कर देना, नहीं तो भाई साहब टापरे बिक जाएंगे, है ना। हाँ, अहगन दिवस घटा निसी बड़ी में, इस पंक्ति में अहगन का प्रचलित नाम क्या है भाई साहब? मार्गशीर्ष मास। देखो बेटा हिंदी साहित्य है ना, अपने आप में भाई साहब खतरनाक है। सर मैं छिंदवाड़ा से हूँ, तो ये जो आप पढ़ा रहे हो मेरे पेपर में भी आएगा, बिल्कुल आएगा। छिंदवाड़ा MP से हो आप, बिल्कुल स्वागत है आपका दोस्त, है ना। चले, कहीं कहीं आवन छबेले मन भावन को पंक्ति में सुजान की विशेषता बताई गई है, क्योंकि वो कैसी है भाई साहब? छमक छल्लो छेल छबेली, है ना भाई साहब। छम कैसी है अपनी सुजान? चमक छल्लो है, कैसी? चमक छल्लो है भाई साहब, है ना। हाँ, कहते हैं मुझको रस रसेली। अरे ये कौन सी हिंदी है बाबू? हिंदी साहित्य है। कौन सी है? हिंदी साहित्य है। आप टाइटल भी नहीं देखते हो मतलब, है ना। हाँ बिल्कुल। देखो
सर मेरा नाम लो, बिल्कुल आप मेंबरशिप लो भाई साहब, हम आपका नाम क्या आपका सब कुछ ले लेंगे। ठीक है चलो। कुसुमती कानन हेरी कमल मुखी मोदी रहन दु नयन, पंक्ति में विरहणी नायिका आंख कब बंद कर लेती है भाई साहब, आंख कब बंद कर लेती है भाई साहब, वन प्रदेश में फूलों को देखकर, वन प्रदेश में भाई साहब फूलों को देखकर। चले आगे चलते भाई साहब। पुराने शहर की जीभ किरकिराने का आशय क्या है? देखो देखो दोस्त, है ना, पुराने शहर की जीभ किरकिराने का मतलब पुराने शहर में जाते किरकिराने मतलब किरकर आ जाती ना अपने मुंह में, है ना। देखो, है ना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम में लोग क्या करते हैं भाई साहब, कुल बुलाते हैं। कैसे भाई साहब? कुल बुलाते हैं ना। चले दोस्त। हाँ, विवाह आमूल नवल पंक्ति में पूर्ण रूप से नया नया क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है भाई साहब? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा, मतलब कि अपन को तीनों उत्तर पढ़ लेने चाहिए। विवाह में आत्मीय स्वजन नहीं थे। आपको पता होगा जब सरोज का विवाह चल रहा था भाई साहब, तो उनमें घर वाले कोई भी नहीं आए थे, किसी को आमंत्रण नहीं दिया गया था। हाँ, बुलाए को नहीं तो भाई साहब कथा से होगा, है ना। हाँ ठीक है, विवाह में गीत नहीं गाए गए थे। हाँ बाबूडी, विवाह में गीत नहीं गाए थे। सरोज को विवाह गणों खास तो भाई साहब रीति रिवाज ही पूरा नहीं हुआ है, इसलिए तो भाई साहब सरोज जी का योगी जी ध्यान दोगी थी, है ना। हाँ, जयशंकर प्रसाद या ममता कालिया का साहित्यिक परिचय दीजिए भाई साहब। जयशंकर प्रसाद, है ना। जयशंकर प्रसाद या ममता कालिया का साहित्यिक परिचय लीजिए। देखो, जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं में भारत भूमि की महिमा, भारतीय जीवन मूल्यों, त्याग, बलिदान एवं राष्ट्रीय जागरण आदि का स्वर क्या क्या है, व्यक्त किया है। आप मेरे को कमेंट करो कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, फटाफट से बताना मेरे को। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, है ना। देखो, उन्होंने झरना, आंसू, लहर, कामायनी, उन्होंने, देखो, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि काव्य, आजाद शत्रु, है ना। बोलो कमल सर की जय। ये कमल सर कर दो तो इसको टाइम आउट दे दो आप 5 मिनट के लिए, बिल्कुल, है ना, फिर नहीं बोलेगी ये। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। भाई साहब अजात शत्रु हो जाता है, स्कंदगुप्त हो जाता है और चंद्रगुप्त हो जाता है। अजात शत्रु हो जाता है, स्कंदगुप्त हो जाता है और चंद्रगुप्त हो जाता है। तो वापस से देखना भाई साहब, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि, है ना, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। ध्रुव, स्वामिनी आदि क्या है? नाटक है। क्या है भाई साहब? नाटक। कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती इनके क्या हो जाएंगे? उपन्यास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई साहब? इनके उपन्यास हो जाएंगे, है ना। आकाशदीप आदि कहानी संग्रह तथा काव्य और कला तथा अन्य निबंध संग्रह की रचना कर साहित्य की सभी विधाओं पर लेखनी चलाई है। सभी विधाओं पर क्या चलाई है भाई साहब? लेखनी चलाई गई है ना। चलो, देखो, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली, है ना। अच्छा, मैं आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देता हूं भाई साहब, सुनना मेरी बात, कि जो हमारे पर सब्जेक्ट के नोट्स के नोट्स 199 रुपए के, कितने के मेरे दोस्त? 199 रुपए के। अगर भाई साहब आप हमारी मेंबरशिप ले लेते हो यूट्यूब की, है ना, आप हमारी मेंबरशिप ले लेते हो जो केवल खाली 60 रुपए की, कितने की भाई साहब? 60 रुपए की। अगर आप वो लेके हमें स्क्रीनशॉट भेज देते हो तो भाई साहब आप कोई भी एक विषय के नोट्स आप 199 के मात्र कितने में ले लोगे? केवल 60 रुपए में। हाँ भाई साहब, 60 रुपए में तो 6 या 18 होते हैं, 3 सब्जेक्ट आराम से खरीद सकते हो आप, है ना। तो बिल्कुल 60 रुपए में आपको एक सब्जेक्ट कोई सा भी मिल जाएगा, केवल आपको एक मेंबरशिप लेनी होगी। ठीक है, उस मेंबरशिप लेने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे को व्हाट्सएप इस नंबर पे कर देना आप, ठीक है। और मेंबरशिप लेने के बाद ये होगा कि आप कोई सी भी लाइव क्लास कभी भी चलेगी, आपका कमेंट सबसे ज़्यादा हाईलाइट अलग ही दिखने वाला है ना। ठीक है, ये इधर से आदेश आया तो मैंने आपको आदेश परोस दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त, है ना। वह लता वहीं की जहां कली तो खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है भाई साहब? देखते हैं, है ना। अरे मेरे को कमेंट ही नहीं दिख रहे रे। हाँ यार, सरोज के बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था, है ना। बहुत सारे दोस्त इंतजार कर रहे थे कि सर कब ऑफर लाओगे, कब ऑफर लाओगे। ये लो सीधा 199 से भाई साहब कितने रुपए? खाली 60 रुपए में। अब भाई साहब इससे कम का तो मत बोलना मेरे से, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, जिसके पास पैसे नहीं भाई साहब, तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है यहाँ खड़ा होके, है ना। ठीक है, अब मेरे को इधर से सर का आदेश आया है तो मैंने आपको आदेश परोस दिया है, ठीक है ना। हाँ,
सरोज के बचपन में ही उसकी माँ का क्या हो गया था भाई साहब, देहांत हो गया था। क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तब उसका पालन पोषण उसके ननिहाल में ही हुआ था। तब उसका जो पालन पोषण था भाई साहब उसके ननिहाल में ही हुआ था। उपयुक्त पंक्ति में सरोज के ननिहाल को भूमि, उसकी माता को लता। देखो सरोज के ननिहाल को तो क्या बताया है बेटा? भूमि। क्या बताया है? भूमि। तथा उसकी माता को क्या बताया है? लता। क्या बताया है भाई साहब? उसकी माता को लता बताया है ना। तथा वहां पर पली हुई एवं नव यौवन को प्राप्त सरोज की स्मृति कली कहा गया है। क्या कहा गया है भाई साहब? कली कहा गया है। उससे सरोज का ननिहाल में पलकर बड़ी होने का प्रसंग क्या हो गया भाई साहब? उद्घटित हो गया। आप एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिए मैं रसगुल्लो। यस, है ना। चलो भाई साहब ठीक है, ये सरोज वाला पार्ट अपना लगभग लगभग इसमें कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, कुछ नहीं था भाई साहब। सरोज की जो माँ थी वो बचपन में ही चली गई थी। उनको उनके पिता को संभालना था भाई साहब, पर उनके पिता भी क्या करते, उनका जो सरोज का बचपन था वो तो किसमें, उनके ननिहाल में ही बीता था दोस्त, है ना। आगे चलते हैं। और भाई साहब आपके लिए बड़ी बड़ी क्लासें अब आने वाली है खतरनाक तरीके से, है ना। यार सर आप इधर आ जाओ यार, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, है ना। लोटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाँ हाँ खाती, है ना। इस पंक्ति के माध्यम से देवसेना के किन मतभेदों किन मनोभावों को अभिव्यक्त हुई है ना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब। देखो देवसेना के हृदय में स्कंदगुप्त के लिए प्रेम सदा बना रहा है। देखो आप सभी जानते हो कि भाई साहब देवसेना जो थी उनके मन में स्कंदगुप्त के लिए भाई साहब सदैव क्या बना रहा था? प्रेम बना रहा था। वह इस प्रेम की थाती समझकर, वह इस प्रेम की थाती समझकर प्राप्त हुई थी। देवसेना उस धरोहर को लौटाना चाहती थी। देवसेना जो थी भाई साहब वह उसको लौटाना चाहती थी, क्योंकि वह कहती थी कि मेरा हृदय अब इसे संभाल नहीं पा रहा है और करुणा भी थक चुकी है और मैंने अपने मन की लाज भी गवा दी है। उसमें करुणा एवं विरोवस्था की क्या है, सफलता की अभिव्यक्ति हुई है। मैं आपको मेरी लैंग्वेज में से भाई साहब इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप मेरी लैंग्वेज में समझना भाई साहब। जो देवसेना थी वो स्कंदगुप्त का इंतजार करते करते भाई साहब क्या हो चुकी थी, थक चुकी थी। अंत हो चुका था कि भाई साहब अब आएगा स्कंदगुप्त और अब आके उनसे क्या कर लेगा बेटा, विवाह कर लेगा। क्योंकि जो स्कंदगुप्त था वो तो किसके पीछे पड़ा हुआ था, विजय के पीछे पड़ा हुआ था, है ना। चलो हाँ, एक कमेंट का फटाफट से जवाब देना मेरे को फटाफट से, है ना। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? कुमकुम मिन्ना बेटा इनको मैसेज करके कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, 1889 में। 1889 में कहाँ पर हुआ था ये भी आप कमेंट कर दीजिए दोस्त, ठीक है। देखो दीपक की सार्थकता कब बढ़ेगी, यह दीप अकेला कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब, इस प्रश्न को आप बहुत जल्दी क्या कर लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए बेटू, है ना। देखो इन पंक्तियों में दीप समाज में असंबद्ध व्यक्ति का क्या है, प्रतीक है। क्या है भाई साहब, प्रतीक है। और पंक्ति समष्टि का प्रतीक है। पंक्ति किसका प्रतीक है भाई साहब, समष्टि का प्रतीक है। मेंबरशिप क्या होता है, मेंबरशिप कुछ नहीं है भाई साहब। आप यूट्यूब से इस पर मेंबरशिप का एक ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको अगर आप खोल लेते हो तो आपको जो 199 में कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप खरीद पा रहे थे, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, है ना, हिंदी लिटरेचर, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, वो नोट्स आपको मात्र कितने में मिल जाएंगे, 60 रुपये में मिल जाएंगे। बस आपको वो मेंबरशिप का स्क्रीनशॉट लेना है और मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना और कुछ भी नहीं करना है दोस्त।
है ना, ठीक है। हाँ, है ना। देखो, पंक्ति समष्टि का प्रतीक है, अतः कवि यह कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि इस दीप अर्थात व्यक्ति को, पंक्ति अर्थात समाज को सौंप दो, मतलब इस व्यक्ति को किसको सौंप दिया जाए भाई साहब, समाज को सौंप दिया जाना चाहिए, मुख्य धारा से जोड़ दिया जाना चाहिए। मनुष्य दीपक जीवन की सार्थकता बढ़ेगी, अर्थात दीपक की सार्थकता प्रतिबंध होने पर बढ़ेगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक दीपक, अगर पूरा कमरा है भाई साहब अंधेरा गप हो रखा है ना, तो भाई साहब एक दीप भी उजाला कर देता है, एक दीप भी क्या कर देता है बाबू, उजाला कर देता है। परंतु आप सोचो कि एक दीप जितना उजाला कर पड़ता है, अगर सारे के सारे दीपक उसके साथ मिल जाएंगे तो भाई साहब कितने सारे दीपक हो जाएंगे और कितना सारा उजाला हो जाएगा। कुल मिला के एक एक करके बूंद बूंद भर के क्या बनता है भाई साहब, घड़ा बढ़ता है। ये बात इसमें बताना चाहिए। उम्मीद है आपको लाला समझ में आ गई होगी। चले, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय देखिए, है ना, साहित्यिक परिचय लिख देते भाई साहब किसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, है ना। देखो, अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बता तो मैं दूंगा, आपको कमेंट करना भाई साहब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, फटाफट से, बहुत इजी है भाई साहब ये तो, है ना। आधुनिक छायावादी एवं स्वच्छंदवादी है कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वस्तुतः कई विशेषताओं में निराला अर्थात बेजोड़ सिद्ध हुए, मतलब निराला का कोई तोड़ी नहीं है भाई साहब, है ना। देखो, इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, कौन सी है भाई साहब, एक तो परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता। देखो, गीतिका, परिमल, अनामिका, गीतिका, परिमल, अनामिका, गीतिका, परिमल, अनामिका, गीतिका, परिमल, अनामिका, आ गया। क्या हुआ, क्या हुआ। चलो, देखो, परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, ये हो जाएगी क्या याद, बिल्कुल हो जाएगी भाई साहब, है ना। हाँ, विकल्प बहुत मिलेंगे। अरे यार ये सर है नहीं, ये अतल है नहीं। चलो अणिमा हो गए, नए पत्ते हो गए, बेला होगी, अर्चना होगी, है ना, आराधना होगी, गीत कुंज आदि, निराला के सुकुल की बीबी, लिली आदि कहानियां, तथा अप्सरा, अलंकार, प्रभावती, कुल्ली आदि, मतलब इनकी क्या है, उपन्यास है। उपन्यास तो आप रहने दो, बस आप रचना अच्छे से इनकी कंप्लीट कर लो, आपको मजा आ जाएगा भाई साहब, है ना। विकल्प बहुत मिलेंगे जीवन में, राह भटकाने को ए डब्ल्यू ही काफी है मंजिल पाने को। अच्छा भाई साहब, ए डब्ल्यू ही काफी है मंजिल पाने को। हाँ मैंने की भाई साहब, मैंने की राह भटका रहे हैं क्या हम, है ना। चलो आगे चलते हैं भाई साहब। देखो, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे का साहित्य परिचय दीजिए। पर आपने बेटा केदारनाथ सिंह का जन्म तो 1934 में हुआ था ना, कब हुआ था, 1934 में हुआ था। केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था भाई साहब, 1934 में हुआ था। कब हुआ था, 1934 में। आगे गया इधर ऊपर से। देखिए दोस्त, आगे चलते हैं। सचिन, हाँ आपने मेरे को बताया नहीं भाई साहब कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे का जन्म कब हुआ था, फटाफट से बताइए मेरे को। हाँ जल्दी से बताइए मेरे को, बताइए फटाफट से। पल्लवी आपने, वेलकम टू, पल्लवी आपने ये सीरीज खरीद ली है मेंबरशिप वाली, आप मुझे बता दीजिएगा आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, है ना। अब तो मेंबरशिप वाले कमेंट तो हमें हाईलाइट करके पढ़ने ही पड़ेंगे दोस्त, है ना। सच्चिदानंद का जन्म हुआ था बेटा 1911 में। कब हुआ था बेटा, 1911 में, है ना। ठीक है मेरे दोस्त, 1911 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, है ना। आगे चलते हैं भाई साहब, ठीक है। कमल सर, ये पल्लवी जो है इनका मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, तो आप देख लेना कि कौन से नोट्स चाहिए इनको, तो वो सब्जेक्ट के नोट्स सेंड कर देना इनको, है ना।
देखो आगे बात करते हैं भाई साहब। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक साहित्यकार माने जाते हैं। जो अज्ञे होते हैं भाई साहब वो प्रयोगवाद और प्रयोगवाद और जो साहित्यकार क्या है माने जाते हैं। कौन? अज्ञे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, है ना। अज्ञे प्रकृति प्रेमी थे। अज्ञे जो थे भाई साहब वो प्रकृति प्रेमी थे। क्या थे भाई साहब? प्रकृति प्रेमी थे। कौन? अपने अज्ञे। कौन से अज्ञे? जय सोनी। अच्छा, इन्होंने भी रसगुल्ला सीरीज खरीद ली है। हाँ, कमल सर इनके भी व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया होगा, तो आप देखना इनको कौन से नोट्स चाहिए, आप इनको प्रोवाइड करवा देना, है ना। जय सोनी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो, पल्लवी जय सोनी, आप मेरे को सब्जेक्ट बता दीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, है ना। और स्क्रीन शॉट लेके भेज देना कि भाई साहब मैंने खरीद लिया है आपका मेंबरशिप, है ना। ठीक है। अज्ञे ने शेखर एक जीवनी, हाँ अज्ञे ने भाई साहब शेखर एक जीवनी, है ना। नदी के द्वीप शेखर एक जीवनी। सर मुझे ज्योग्राफी के चाहिए। ठीक है दोस्त, है ना, बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, आगे चलते भाई साहब। त्रिशंकु क्या हो जाता बेटा? एक और त्रिशंकु हो जाता। त्रिशंकु आत्मेन पद विप थगा, विप थगा, है ना। बात कर लेते भाई साहब परंपरा कोठरी की बात। पल्लवी, पल्लवी को हिस्ट्री के नोट्स चाहिए सर, स्क्रीनशॉट लेके रखना आप, है ना, इनको नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है, कोठरी की बात जयदोल, है ना। और बात करते भाई साहब कहानी संग्रह आदि इसमें आ जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपको बीएसटीसी के भी नोट्स मिल जाएंगे दोस्त, है ना। आप मेंबरशिप ले सकते हो और बीएसटीसी में आपको फिर कोई एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल पाएंगे, है ना। चलिए दोस्त, अब करते हैं भाई साहब अगले क्वेश्चन पे बात। अब धनी देवस विरह था राती, इस कथन के माध्यम से नागमती के मनोभाव। ओ भाई साहब, नागमती मतलब भाई साहब आया 12 मासा। क्या है भाई साहब? 12 मास था, है ना। देखो सर कैसे खरीदूं 12 मासा? कमल सर कुछ तो ऐसा कीजिए कि पता लगे इनको मेंबरशिप कैसे लेनी होती है। देखो, अगहन मास में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। आप सभी को पता है भाई साहब अगहन जो मास आता है उसके अंदर क्या हो जाती है भाई साहब? शीत ऋतु क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है, जिसमें एक मतलब जो दिन होते हैं ना भाई साहब वो छोटे होते हैं। आपको पता होगा अभी रात है अपन, अभी जैसे भाई साहब अभी अपन रात में आके सोते हैं और भाई साहब अपन एकदम सुबह उठते हैं फट से जल्दी हो जाती है ना। रात क्या होती है? रातें छोटी और दिन छोटे हो जाते हैं और रातें क्या हो जाती है भाई साहब? बड़ी बड़ी हो जाती है। विरहणी नागमती विरह व्यथा के कारण क्या हो जाती है भाई साहब? दुर्बल। उनका जो भाई साहब वो शरीर है वो ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई साहब? ऐसा हो जाता है। ठीक है, कि मेरा शरीर तो सर्दी के दिनों की तरह क्या होता जा रहा है? दुर्बल होता जा रहा है, तथा मेरा विरह सर्दी रातों की तरह लंबा बड़ा हो गया है। मतलब कि मेरा दुख है भाई साहब वो एकदम क्या हो गया है? बहुत बड़ा होता चला गया है। ठीक है, हाँ एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो फटाफट से, है ना। अच्छा, ठीक है। हाँ बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेंबरशिप कैसे लें, तो देखो मैं आपको एक सेकंड के लिए बता देता हूँ दोस्त, है ना। आप ऐसे मेंबरशिप ले सकते हो ताकि हम बार बार भी मेंबरशिप के बारे में अब बात नहीं करेंगे, है ना। फटाफट से आप देख लीजिए कि एक बार मेंबरशिप कैसे लेनी होती है ना। का रिमोट का है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको फटाफट से, ठीक है। ये ऑफलाइन कैसे हो रहा है? वाईफाई बंद है क्या? वाईफाई बंद है क्या? देखना जो सर। 1 मिनट, इसमें आज पूरा क्लियरली आ जाएगा ना सर? बता तो देते हैं, इसमें ऑप्शन तो आ जाएगा। देखो इसमें है ना,
ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा ज्वाइन, है ना, ज्वाइन ही है ना। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 59 रुपये लिखे हुए रसगुल्ला सीरीज आ रही है ना। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, मतलब आपको फिर यूपीआई पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे आ रहा है, डायरेक्ट आएगा ना, तो रसगुल्ले सीरीज ही तो है। 3 टाइप की मेंबरशिप है, तो इनको तो रसगुल्ले ही है ना। सर जी पेमेंट कर दिया है, आप नोट डालें। परमिला कटरा, चले दोस्त। है ना, तो यहाँ से आप इसका पेमेंट कर सकते हो, बहुत इजी है भाई साहब, है ना। चलो दोस्त आगे चलते हैं, अपन क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते हैं ना, ठीक है। आप यहाँ पे ज्वाइन पे जाओगे, आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली, कुछ नहीं करना है। यहाँ मेंबरशिप लिखी होगी और रसगुल्ले लिखे होंगे बस, है ना। रसगुल्ले खाने हैं तो भाई साहब कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। अब आगे चलते बच्चा, देखो अगहन मास में भाई साहब जो नागमती जी होती है उनकी जो दशा होती है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है बेटा, खराब हो जाती है। क्या हो जाती है भाई साहब, खराब हो जाती है। सर नोट्स कब तक मिल जाएंगे, अभी भेज रहे हैं आपको कमल सर, है ना। यह दुख दुखद न जाने कंतु, इस पंक्ति के माध्यम से नागमती अपने स्वामी को किस बात की उलाहना दे रहे हैं, मतलब इस चीज को अपन को देखनी है ना। हाँ देखो, नागमती अपने विरह रूपी दुख की बात कर रही है, वह विरग्नि से संतप्त हो रही है, परंतु उसका प्रियतम अनजान बना हुआ, उसका प्रियतम क्या है भाई साहब, अनजान बना हुआ है ना। नायिका को इसी बात का दुख और पछतावा है, नायिका को इस बात का दुख है कि भाई साहब, है ना, कि भाई साहब जो मेरे प्रिया थे वो मेरे से दूर क्यों गए, मेरे को छोड़ के ऐसे क्यों चले गए सर्दी में, भाई साहब मैं उनके बिना सर्दी में जुकाम में कैसे रहूंगी, है ना। उसका प्रीतम उसकी विरह व्यथा की अग्नि को अनदेखा कर रहा है, क्या कर रहा है भाई साहब, अनदेखा कर रहा है, और इसी की उल्हना दे रहा है, इसी की क्या दे रहा है भाई साहब, उल्हना दे रहा है। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भाई साहब, है ना। यह दीप अकेला कविता में व्यष्टि एवं समष्टि समष्टि के संतुलन को आवश्यक माना गया है, व्यष्टि और समष्टि के संतुलन को क्या माना गया है बाबू, आवश्यक माना गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। देखो व्यष्टि अर्थात एक व्यक्ति, समष्टि अर्थात समाज में अपना अलग या विशिष्ट महत्व रखता है, समाज में अपना क्या रखता है भाई साहब, अपना अलग महत्व रखता है, परंतु समाज से जुड़कर रहने से ही व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूरा क्या हो पाता है, विकास हो पाता है। डेफिनेटली बात है कि आप कितने ही पढ़े लिखे हो, आप कितने ही शिक्षित हो, आप कितने ही समझदार हो, पर अगर आप वही काम भाई साहब समाज के साथ रह के करोगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा, है ना। देखो अपन, मेरी बात सुनो, अपन इज्जत बना के रखते हैं, इज्जत बनानी क्यों है भाई साहब, समाज को आगे, मतलब समाज के साथ चलने की। अपन कहते हैं ना कि भाई साहब मैं तो लाल कार, मतलब भाई अब लाल बत्ती वाली कार लाऊंगा, आईएएस बनूंगा भाई साहब, किसको दिखाना है, जात समाज में नाम रोशन करना, बस इसलिए ही भाई साहब आपको क्या करना होता है, विकास करना होता है दोस्त, है ना। दुख ही जीवन की कथा रही है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि मनोदशा व्यक्त कीजिए, वापस से बात कर लेते हैं इस बारे में, है ना। देखो ये जो भी रसगुल्ला सीरीज ले रहे हैं इनको नोट्स पहुंचा देना सर अभी, है ना। देखो कवि निराला के जीवन वृतांत से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है भाई साहब, कि पहले उसकी माँ का, फिर यौवन काल में ही, फिर काल में ही पत्नी, और फिर विवाहिता पुत्री का निधन हुआ है। क्या हुआ है भाई साहब, पत्नी का क्या हुआ है, निधन। इस तरह निराला को अपने जीवन में मृत्यु, मतलब निराला जी का जीवन जो था ना भाई साहब वो खतरनाक खतरनाक तरीके से क्या रहा है, दुख भरा रहा है, क्या रहा है भाई साहब, दुख भरा रहा है। अपने जीवन में मृत्यु एवं दुख का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ था, अपने दुख का उनको क्या हुआ है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार। कहते हैं ना भाई साहब, कभी कभी हम इतने अच्छे कर्म कर लेते हैं कि ऊपर वाला हमें इस जन्म में भाई साहब वो कर्म क्या कर देता है भाई साहब, हमें परोस देता है, ठीक है। शायद ऐसा ही इनके साथ हुआ है ना। वे अपने दुखों की कहानी बार बार स्मरण करते रहते थे, कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, क्योंकि उनको पता था यार उनकी मतलब दुख दशा क्या हो चुकी थी, है ना दोस्त। देखो दोस्त, है ना, यही वेदना उनकी कविताओं में क्या हुई है भाई साहब, व्यक्त हुई है। पूनम सिंह ने भी भाई साहब रसगुल्ले सीरीज ज्वाइन कर ली है, तो इनको नोट्स प्रोवाइड करवा देना सर, है ना। देखो पूनम सिंह बेटा, आप है ना, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मेरे को एक हाई का मैसेज कर दो, और जो आपने ये ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ आ रहा है ना आपके रसगुल्ले, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। हाँ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा, इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, ठीक है।
ठीक है पूनम सिंह, चलते हैं दोस्त आगे, है ना। हाँ सर मेरे मेंबरशिप ले लिए। हाँ बेटा, आपको जो भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, आप बस आपकी हिस्ट्री मेरे को मतलब उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है पूनम। आगे चलते हैं। यह दीप अकेला कविता में दीप की विशेषताओं को विस्तृत रूप से क्या कर रही है भाई साहब, समझाइए, है ना। नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्लास खत्म होते ही मिल जाएंगे भाई साहब, है ना। देखो भाई साहब, यह दीप अकेला कविता में दीप की विशेषताओं को विस्तृत रूप से क्या करिए भाई साहब, समझाइए, ठीक है। आगे बात करते हैं। यह कविता व्यक्ति और समाज के संबंधों को क्या देती है बेटा, महत्व देती है। क्या देती है बेटा, महत्व देती है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति वास्तव में शक्तिवान और योग्य तब बन पाएगा, व्यक्ति वास्तव में शक्तिवान और योग्य तब बन पाएगा जब वह अपनी योग्यता और शक्ति समाज को अर्पित कर देगा। मेरी बात सुनो, आप अगर मर्दानगी आप किसी लड़की के ऊपर दिखा रहे हो भाई साहब, आप उसको मतलब थप्पड़ लगा के अगर आप ये कह रहे हो कि मैं मर्द हूं, तो भाई साहब कलंक हो, आप मर्द नहीं हो, आप कलंक हो भाई साहब, कि आप एक नारी के ऊपर क्या कर रहे हो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो। अरे आपको मर्दानगी दिखानी है तो भाई साहब देश में दिखाइए, हमारे देश की वीरता के लिए दिखाइए भाई साहब, उन दुश्मनों को दिखाइए, है ना। ठीक है बेटा, पूनम सिंह आपको मिल जाएंगे, है ना। चलो सर जी, किसी और से पेमेंट करेंगे तो मेंबरशिप हो जाएगा। बिल्कुल, आप किसी भी यूपीआई आईडी से कर सकते हो, बस आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है ना। देखिए दोस्त, कवि ने नवीन प्रतीक को गोताखोरों, मोती, मधुमक्खी, शहद, अंकुर आदि के उदाहरणों द्वारा व्यक्ति की विशेषताओं एवं गुणों का क्या किया है भाई साहब, बखान किया। क्या किया है बेटा, बखान किया है ना। प्रभावमयी भाषा शैली, मुक्त छंद का प्रभाव अलंकारों की छटा कविता को प्रभावशाली बनाता है। मैं आपको है ना एक ही चीज कहूँगा भाई साहब, है ना, सुन लेना इस बात को, कि कभी भी भाई साहब लड़की को मार कूट के, है ना, अपनी बेटी को, अपनी बहन को कभी भी मार कूट के भाई साहब ये ताकत मत दिखाना। हाँ बिल्कुल राकेश आपने मेंबरशिप ले ली है रसगुल्ले वाली, तो आप मेरे को सब्जेक्ट बता दीजिए और मैंने आपको नंबर बताई दिए है, उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप कमल सर से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्वागत है राकेश आपका रसगुल्ले सीरीज में, है ना। चलिए दोस्त, आगे चलते हैं भाई साहब। कौनिल्या का गीत, कौनिल्या का गीत भाई साहब कविता का मूल भाव लिखिए। कविता का गीत देखो, कौनिल्या का जो गीत है आपने पढ़ा होगा भाई साहब, शानदार, मतलब कि कितना भी दुख दर्द हो भाई साहब, सुकून कहाँ पर है, भारत की धरती पे, कहाँ पर है, भारत की धरती पर, ठीक है। आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। आपको नोट्स की क्या मिलने वाली बेटा, पीडीएफ मिलने वाली है ना, नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, है ना, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए हो, किसी एक की, है ना। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौरनेलिया जो एक यूनानी है, कौरनेलिया कैसी है भाई साहब, एक यूनानी है ना। स्क्रीनशॉट इस पर भेजना है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। वह भारतीयों की विश्व बंधुत्व की भावना से क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। क्या हो रही है भाई साहब, प्रभावित हो रही है ना, प्रभावित हो रही है। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत को क्या कर रही है भाई साहब, कौरनेलिया गा रही है। क्या कर रही है भाई साहब, गा रही है। भारत देश संसार के प्रत्येक देश का आश्रय स्थल है। भारत जो देश है ना भाई साहब, वो संसार के प्रत्येक मतलब एक तरीके से क्या है, आश्रय स्थल है। क्या है भाई साहब, आश्रय स्थल है ना, ठीक है। उनका भी स्वागत भारत दिल खोलकर करता है। अरे जहां किसी को स्थान नहीं मिलता, उनका स्वागत भी कौन सा देश करता है, मेरा भारत देश करता है। कि कौन सा देश करता है भाई साहब, मेरा भारत देश करता है। अच्छे अच्छों को, लोगों को भाई साहब अपन शरण स्थली देकर रखे हुए हैं भाई साहब, है ना, ठीक है। अतिथि देवो भव, हाँ भाई साहब मेरे देश की आज तक एक ही रीत रही है भाई साहब, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव की धारणा को निभाने वाले भारतीय कैसे भाई साहब दयालु है। आप किसी भी भारत के राज्य में, आप किसी भी गली मोहल्ले में जाके पूछ लेना भाई साहब कि राम सिंह जी को घर क्या है, तो भी बता देगा कि आईती चली जा जो काकोशा, है नी, ठीक है। तो भी अपने भारत में कई भी कि अपने भारत में हर तरह को कई बताई दे, रास्ता बताई दे। हाँ पल्लवी, क्या कमल सर बुक करनी है क्या नोट्स की, बेटा पीडीएफ मिलेगी आपको पल्लवी, है ना। हाँ फ्री में तो दोस्त मैं पढ़ा ही रहा हूँ ना, फ्री में, अगर आपको फ्री में चाहिए तो बिल्कुल आप यूट्यूब की क्लास देखिए, फ्री में ही चल रही है मेरे रसगुल्ले, है ना। चलो आगे चलते हैं भाई साहब। देखो, व्यक्ति की समाज में अंतर्गनता से राष्ट्र मजबूत होगा, यह दीप अकेला कविता के आधार पर इस कथन में समर्थन में अपना क्या करना है, आपको विचार व्यक्त करना है। क्या करना है भाई साहब, विचार आपको व्यक्त करना है, ठीक है। आगे चलिए। देखो, यह दीप अकेला, इसको भी क्या दे दो भाई साहब, पंक्ति दे दो। क्या दे दो मेरे रसगुल्लो, पंक्ति दे दो। यह दीप अकेला में कवि अज्ञे ने दीपक को मनुष्य के प्रतीक का क्या लिया है, स्वरूप लिया है। क्या लिया है भाई साहब, प्रतीक का स्वरूप लिया है ना।
जिस प्रकार एक अकेला दीपक समर्थ होते हुए भी अपना प्रकाश दूर दूर तक अपना प्रकाश हम्म, हाँ बिल्कुल राकेश, आपने मेंबरशिप ले ली है, बिल्कुल हमें दिख रही है ये चीज़, और आप मैसेज कर देना, क्लास खत्म होने के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड मैं कर दूंगा खुद, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं भाई साहब। देखो यह दीप अकेला, है ना, दीप समर्थ होते हुए भी अपना प्रकाश दूर तक नहीं फैला सकता, है ना। जय सोनी जी, दिल से धन्यवाद भाई साहब, 20 रुपए की सुपर चैट भेजी है आपने, है ना। दूर दूर तक नहीं फैल सकता, इसका मतलब आपको लग रहा है कि मैं अच्छे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, धन्यवाद आपका दिल से, है ना। वही दीपक अनेक दीपकों की कतारों में रख देने से अधिक जगमगाते हैं लगते हैं, अधिक जगमगाने लगते हैं। यही व्यक्ति एवं समाज के अंतर्गत था, जिससे राष्ट्र क्या होता जा रहा है भाई साहब, मजबूत होता जा रहा है। हमारा राष्ट्र क्या होता जा रहा है भाई साहब, मजबूत होता जा रहा है, ठीक है ना। आगे चलते, जिससे राष्ट्र मजबूत होता जा रहा है। अतः अज्ञे जी कविता के माध्यम से व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने पर क्या दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई साहब, बल दे रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्त, है ना। मतलब अज्ञे जी ये कह रहे हैं कि ये दीप अकेला है, कैसा है भाई साहब, ये दीपक, है ना, ये दीप कैसा है, अकेला है। इसको भी भाई साहब क्या कर दीजिए भाई साहब, सबके साथ जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए भाई साहब, सबके साथ जोड़ दीजिए। ये लीजिए, मैंने आपके दीपक भी बना दिए, है ना। दीपक लगे नहीं लगे भाई, दीपक मान लेना भाई साहब, ये क्या है, दीपक है ना। देवसेना का गीत, देवसेना का गीत कविता की मूल संवेदना लिखिए। देवसेना का जो गीत है भाई साहब, उस कविता की मूल संवेदना आप लिखिए, है ना। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम भाव रखा है, क्या रखा है भाई साहब, प्रेम भाव रखा है, किंतु स्कंदगुप्त की तरफ से उन्हें प्रणय निवेदन नहीं मिला। देवसेना ने, एक सेकंड यार, मेरा फोन इधर ही रखो यार, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। देखो, देवसेना ने आश्रम में जीवन पर्यंत सभी दुखों को सहन किया तथा जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त द्वारा, हाँ मेरी बात सुनो, कि देवसेना ने भाई साहब एकदम से क्या करा था, इंतजार करा था, क्या करा था भाई साहब, इंतजार करा था किसका, स्कंदगुप्त का, कि वो आएंगे मेरे से प्रेम करेंगे, वो आएंगे मेरे से प्रेम करेंगे, वो आएंगे मेरे से प्रेम करेंगे। पर भाई साहब स्कंदगुप्त कब आता है पता है, जब देवसेना के जाने का टाइम आ जाता है, मतलब वो छोरी ऊपर जाने वाली है, उसका एक पाँव कब्र में जा चुका है भाई साहब, और अब आप आके उसको प्रपोज कर रहे हैं, ये लीजिए मैं आपको फूल दे रहा हूँ। तो बेटा नहीं चाहिए ऐसा प्रेम, भाड़ में जाए तेरा प्रेम, है ना, नहीं चाहिए भाई साहब, है ना, ठीक है। जीवन पर्यंत सभी दुखों को सहन किया तथा जीवन के अंतिम मोड़ पर भी इसका दुख बड़ा प्रणय निवेदन किए जाने पर वह क्या कर देती, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे, हाँ भाई साहब, है ना, ठीक है। क्योंकि उसका पूरा जीवन वेदना पूरी था, वह कहती है कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी विदाई के रूप में मुझे क्या मिली है, प्रेरणा मिली है, क्या मिली है भाई साहब, पीड़ा मिली है, क्या मिली है बाबूजी, पीड़ा मिली है ना। उम्मीद है बेटा बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो दिल में भरा तूने देखेगी उस, चलें दोस्त। सरोज स्मृति कविता की मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखिए। देखो सरोज स्मृति जो कविता है भाई साहब, उसकी जो मूल अभिव्यक्ति है उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब सरोज स्मृति के बारे में बात करनी है तो भाई साहब, है ना, इसके बारे में अपन क्या कर लेते हैं, कंप्लीटली बात कर लेते हैं। सरोज स्मृति बेटा याद रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। देखो, जिंदगी गमा कर भी जो एक जिंदगी मिले, हर खुशी गवा कर भी जो एक खुशी मिले। देखो, कवि निराला की मूल संवेदना यह है कि मेरा सारा जीवन दुख से भरा हुआ है। भाई साहब कवि निराला जी ने तो हमें भी क्या कर दिया है, दुखी कर दिया है, इतना दुख का है ना भाई साहब, मेरा सारा जीवन दुख से भरा हुआ है, मुझे आजीवन
यार पानी है क्या पीने का, है ना। मुझे आजीवन संघर्षों से जूझना पड़ा है, मेरा संपूर्ण जीवन दुख में डूबा हुआ है, मेरा का सारा जीवन काय में डूबा हुआ है भाई साहब, दुख में डूबा हुआ है ना। इसलिए मैंने इस कविता में उस दुख गाथा को क्या करा है भाई साहब, गाया है। क्या करा है भाई साहब, गाया है, जिसे मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, जिसे मैंने आज तक भाई साहब किसी से नहीं कहा। राकेश बिल्कुल लवंशी, आपने मैसेज कर दिया है, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। देखो जिन्होंने भी मेंबरशिप ली उनको बिल्कुल आज क्लास खत्म होते ही मेंबरशिप के बाद नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। जिसे मैंने आज तक किसी से नहीं कहा है, इन पंक्तियों में निराला की गहरी वेदना छिपी है। इन पंक्तियों में भाई साहब उनकी क्या छिपी हुई है, गहरी वेदना छिपी है ना। ठीक है, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। हाँ भाई साहब, जिसे शब्दावली द्वारा भाई साहब क्या नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। पानी पानी है क्या, पानी पीने का, है ना। जिस्म पाक आंखों में भर लूं, सांस सांस में, यार पानी लाओ नहीं यार, बहुत तगड़ी प्यास लगी। कमल सर पानी मंगाओ नहीं यार। मैंने देखा एक बूंद कविता का, भाई साहब अब इसमें भाई साहब एक बूंद का आपको क्या दिखाया जाएगा, महत्व दिखाया जाएगा। क्या बताया जाएगा भाई साहब, महत्व बताया जाएगा आपको। आप कितनी बूंद का, एक बूंद का भाई साहब, ठीक है। क्या बात है, 93 जने लाइव जुड़ चुके हैं भाई साहब। क्रिस का सुनेगा, क्रिस का, हाँ क्रिस का सुनेगा, चले। दिल ना दिया, कितना जोर लगा के गाना गाता भाई साहब हमारा, है ना, धूम। देखो प्रस्तुत कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से जीवन की मृत्यु की सार्थकता को व्यक्त किया है, कि एक बूंद भाई साहब यूं उछलती है और उसके जीवन का महत्व रहता है और वो गिर जाती है। मतलब ऊपर वाले ने आपको अगर मनुष्य का जीवन दिया है ना मेरे दोस्त, तो इस मनुष्य के जीवन में भाई साहब कुछ ना कुछ करके जाना, कुछ ना कुछ करके ही जाना, ऐसे ही मत चले जाना भाई साहब ऊपर, ऐसे ही मत चले जाना। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। देखो एक चीज याद रखना, मैं आपको बताता हूँ कवि जो महत्व बताता है ना। कि तूने मेरी फुर्सत की, फिर अब मारा मारा में, ये तूने क्या किया, जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जानू ये, मगर जहाँ जाऊं मैं वहां पे करूं तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, ये तूने क्या किया। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। तेरी सांसों में मेरी देखो आदतें पड़ी है। अब भाई साहब सुनना मेरी बात अच्छे से, देखो बेटा, ये मान लो एक समुद्र है, इस समुद्र में से कुछ क्षण के लिए एक क्या उछलती है भाई साहब, एक बूंद उछलती, क्या उछलती है भाई साहब, एक बूंद उछलती है ना, ठीक है। एक बूंद उछली, अब भाई साहब है ना, ये बूंद का प्रकाश आ जाएगा भाई साहब, सूर्य की रोशनी क्या आ जाएगी भाई साहब, आपके ऊपर आ जाएगी, इस बूंद के ऊपर आ जाएगी। जैसे इस बूंद के ऊपर आई और क्षण में ये बूंद वापस नीचे चली जाएगी पानी में, तो बस इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, महत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, महत्व हो जाता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है भाई साहब। अपन को लगता है ना 50 साल जिए, 60 साल 70 साल जिए, तो बेटा कोई महत्व नहीं है अगर आपने जीवन में कुछ नहीं करा है। हाँ आप गरीब पैदा हुए हो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, पर भाई साहब आप गरीब मर रहे हो ना भाई साहब, इसमें आपका बहुत बड़ा दोष है, ये बात याद रखना भाई साहब। सर मैं चूरू से हूँ, आप कहाँ से हो भाई साहब, मैं चोमेला राजस्थान से हूँ। जयेश सोनी जी आपका जवाब तो हमें देना पड़ेगा क्योंकि आप हमारे मेंबरशिप कस्टमर हैं, ठीक है। हाँ चलिए, आपका तो हर एक जवाब देना पड़ेगा भाई साहब मेंबरशिप वालों का, तो ठीक है। यार पानी 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 पानी, देखो कवि ने भारतीय जीवन दर्शन और आत्मा एवं परमात्मा के संबंध को उजागर किया है। समुद्र में बूंदों की तरह मनुष्य के जीवन के अनमोल क्षणों को क्या क्या है भाई साहब, व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। मतलब हमें जीवन मिला है, इसका हमें क्या करना चाहिए भाई साहब, महत्व समझना चाहिए। जिस तरह समुद्र से बूंद अलग होते ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसी तरह हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है, मतलब क्षण में क्या हो जाता है भाई साहब, खत्म हो जाता है ना। अतः समयानुसार सत्कर्मों से हमें अपने जीवन को क्या करना चाहिए भाई साहब, सार्थक करना चाहिए। बिल्कुल राकेश आपका स्वागत है, आप 12 से हो, बिल्कुल दोस्त, है ना। मतलब भाई साहब मेंबरशिप वालों का तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा, है ना, चाहे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ रुकना पड़ेगा मुझे।
देखिए दोस्त, आगे बात करते हैं, है ना। बेटा इकोनॉमी की क्लास नहीं लगती है पूनम, है ना, ठीक है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, कवि निराला ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए, है ना। हाँ, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, कवि निराला ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा है। कवि ने स्वयं को भाई साहब भाग्यहीन क्यों कहा है, आगे बात करते हैं, है ना। अब कवि का तो एक ही दुख है भाई साहब, क्योंकि उनके जीवन में सब चले गए यूं मान लो, है ना। क्या 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 मैसेज आया बेटा। प्रियो गुजर, सर ये आपके मेंबर से हम कौन है फिर। भाई साहब आप सभी मेरा ही परिवार हो, है ना, टेंशन मत लिया करो इसे, है ना। अब देखो मैं भी क्या करता हूँ कि मैं भी एक मजबूर व्यक्ति हूँ, मेरे को पढ़ाने का ठेका मिला हुआ है भाई साहब, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। इधर से कमल सर जैसे भाई साहब हमारे जो ओनर है यहाँ के कोचिंग के, वो है राहुल जैन सर, है ना, ठीक है, राहुल जैन सर, है ना। अब भाई साहब वो जैसे ही ये कमल सर को कुछ बोलते हैं, और कमल सर भाई साहब मेरे को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसा करना है सर आपको। अब अपन तो मोहरे हैं भाई साहब, कठपुतली हम तो, है ना। आप बुरा मत माना करो, आप तो मेरे रसगुल्ले हो यार, है ना। इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे दोस्त, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 60 रुपये में मिल जाएंगे, वरना आपको 199 रुपये में पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। एक मिनट बस मैं पानी पी लेता हूँ दोस्त। चलो दोस्त आगे चलिए। सर कोई ऐप है क्या, जय सोनी जी। हमारा कोई ऐप अभी तक तो नहीं है, पर बहुत जल्दी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और मेरा पूरा प्लान है कि उसमें 12th का एक क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाऊँ, है ना। देखो दोस्त, निराला क्रांतिकारी कवि थे, निराला क्रांतिकारी जो थे भाई साहब वो क्या थे, कवि थे, है ना। परंपराओं से जुड़ने की उनकी आदत नहीं थी, उन्होंने कभी भाग्य को महत्व नहीं दिया। किसने, कवि निराला जी ने, उन्होंने कभी भी भाई साहब भाग्य को महत्व नहीं दिया। सर राम राम जी, राम राम मेरे भाई, है ना। और जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। पुत्री जन्म के कुछ समय पश्चात पत्नी की मृत्यु होने पर पुत्री सरोजी उनके लिए जीवन का आधार थी, किंतु उसकी भी असमय क्या हो जाती है भाई साहब, मृत्यु हो जाती है ना। निराला को तोड़ दिया, मतलब जैसे ही घर में सबकी मृत्यु हो गई थी तो निराला जी को इतना फर्क नहीं पड़ा था, पर बेटा उनकी पुत्री सरोज उनको छोड़ के चली गई, है ना। तो भाई साहब वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे, है ना। भाग्य को महत्व न देने वाले निराला पुत्री की मृत्यु के पश्चात अपने को भाग्यवान कहने लगे। इस प्रकार इस शब्द में निराला की असीम पीड़ा क्या हुई है व्यक्त। सर नोट्स हैंड रिटर्न मिलेंगे या ई नोट से। बेटा हैंड रिटन मिलेंगे अपने यहाँ पे, है ना। आगे चले। मैं तो परेशान हो जाऊंगा ऐसे मेंबरशिप वालों को रिप्लाई देते देते। चले दोस्त। बारहमासा की नायिका नागमती की विरह वेदना अपने शब्दों में क्या कीजिए भाई साहब, व्यक्त कीजिए, क्या कीजिए भाई साहब, व्यक्त कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। देखो, बारहमासा की जो नागमती जी थी उनकी वेदना किस प्रकार की थी सुनना। रानी नागमती के पति वियोग की तुलना बाघ से की गई है। रानी नागमती के पति वियोग की तुलना किससे की गई है, बाघ से। जिस तरह से बाज पक्षी अपने भोजन को कुदेरता है, मतलब कि कुरेदता है, कहते हैं ना अपन कुरेदता है भाई साहब, है ना, और खाता है, उसी तरह वीरावस्था भी नागमती को क्या कर रही थी भाई साहब, कुरेद रही थी। क्या कर रही थी भाई साहब, खरीद रही थी। अनिल कुशवाहा जी, बिल्कुल आपका भी स्वागत है, आपने भी शायद मेंबरशिप ले ली है। सर आपने जैसे जैसे बताया हो, हाँ बिल्कुल, आप मेरे को बता दीजिए अनिल जी कि आपको काय के नोट्स चाहिए, ठीक है। आप भी हमारे मेंबरशिप कस्टमर हो चुके हो, ठीक है ना।
हाँ, नागमती को कुरेद कर रही है अर्थात व्यतीत कर रही है। जिस प्रकार चील अपने शिकार पर नजर गड़ाए बैठी है ना, उसी प्रकार वियोग भी उन पर क्या कर रहा है भाई साहब, नजर गड़ाए बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल अनिल जी, आपने भी मेंबरशिप ले ली है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भेज देना हमारे नंबर पे, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे कोई भी एक सब्जेक्ट के, ठीक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आंतरिक रूप से उसे खा रहा है। कभी कभी कहते हैं ना दोस्त, जो दुख होता है, दुख कभी कभी हमारे दुख ऐसे होते हैं भाई साहब, जो भाई साहब मतलब कि है ना, अंदर ही अंदर खाए जाते हैं हमें यार, बाज की तरह खाए जाते हैं, मतलब कुरत कुरत के भाई साहब अंदर ही अंदर। कहते हैं ना लकड़ी में उधी लग जाती है भाई साहब, क्या लग जाती है भाई साहब, उधी लग जाती है। आगे चलते हैं दोस्त, है ना। चलो दोस्त। हाँ अब भाई भाई मैं भी उसी पे हंस रहा था। देखो अब बढ़ते हैं भाई साहब अपन, है ना। सर मैं दीक्षा कुशवाहा हूँ, बिल्कुल दीक्षा आपका स्वागत है ना। देखो, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग क्या कीजिए भाई साहब, व्याख्या कीजिए। अब बात करते हैं भाई साहब, है ना। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, तू दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं, है ना। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न तो सदात मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्यागत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब इसमें थोड़ी सी आगे, ठीक है बेटा, आगे दोस्त चलते हैं, है ना। सर मजा नहीं आया बेटा, मैं मजा दिलाने थोड़ी नहीं आया हूँ आपको यहाँ पर, है ना। अपन तो व्याख्या पढ़ रहे हैं। हाँ देखो सर, कल कौन सी क्लास है, आपको पहले ही थंबनेल डाल दिया गया है कि कल कौन सी क्लास है, बिल्कुल, है ना। हाँ सर मैंने भी खरीद ली हूँ, अब आपको ही सेंड करना है, बिल्कुल आप मैसेज कर देना किसके सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए आपको, मैं कर दूंगा, ठीक है। हाँ व्याख्या, कवि निराला कहते हैं कि हे पुत्री, मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र सारा तो तू ही तो है, तू ही तो है। लेकिन अब तेरी मृत्यु के इतने वर्षों बाद जब व्याकुलता बढ़ गई है, मतलब कि उनकी पुत्री सरोज चली गई है ना, तो तब मैं तुझसे क्या कहूँ, मेरे अपने जीवन की इस व्यथा कथा को आज तक किसी ने नहीं कहा, आज तक किसी ने नहीं कहा, क्योंकि दुख ही मेरे जीवन की क्या है बाबू, कथा है। मैंने जीवन में दुख ही दुख देखे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तो यूँ कहते हैं भाई साहब कि जब से मेरा जन्म हुआ है ना, तब से अंत तक मुझे दिन ब दिन क्या मिलता जा रहा है भाई साहब, दुख मिलता जा रहा है। क्या मिलता जा रहा है भाई साहब, दुख मिलता जा रहा है। क्या मिलता जा रहा है बाबू, दुख मिलता जा रहा है ना। कवि भाव विहल होकर कहता है कि मेरे ऊपर चाहे कितना ही भयानक विपत्तियां आए, मेरे ऊपर चाहे कितनी ही भयानक विपत्तियां आए, यदि धर्म मेरे साथ रहा तो मैं इन विपदाओं को मस्तक झुका करके कर लूँगा, सहज भाव से स्वीकार कर लूँगा। एक चीज़ बताऊँ आपको, है ना, सुख और दुख की एक अच्छी बात होती है। जब भी सुख आता है आपके जीवन में और दुख आता है ना, उसकी एक अच्छी बात होती है, एक मोटिवेशन बात है भाई, समझना इस चीज़ को, है ना। देखो देखो, आपके जीवन में जब दुख आए ना, तो बस इतना सा करना है भाई साहब, है ना, इतना सा करना है कि कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, सुख भी आएगा, सुख भी आएगा। आज तो ऐसा लग रहा है कमल सर जिन्होंने भाई साहब मेंबरशिप ले रखी है वो एकदम टॉप, मतलब अलग ही चमक रहे हैं। सुख भी आएगा, है ना। और आपके जीवन में अगर इस वक्त सुख चल रहा है बेटा, तो आप ये भी मान के चलिए भाई साहब, इंतजार करना है आपको कि दुख भी आएगा, क्योंकि दुख और सुख एक ही सिक्के के भाई साहब क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं। क्या होते हैं बेटा, दुख और सुख सिक्के के एक के क्या होते हैं बेटा, पहलू होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पहलू होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। चले, हाँ बहुत दुख है, दुख दुख खत्म का ही नहीं होता भाई साहब, है ना। अनिल कुशवाहा सर आपको नोट्स भेजे तो वो नोट्स मेरे को भी भेज देना, मैं भी खुश हूँ। अच्छा भाई साहब, जाती भाई, है ना। चलो दोस्त, है ना। सहज भाव से स्वीकार कर लूंगा, धर्म के रास्ते पे चलते हुए भले ही मेरे समस्त सत्कर्म उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाए, जैसे सर्दी की अधिकता के कारण कमल
जो पुष्प होता है भाई साहब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हाँ भाई साहब, है ना। सर हिंदी कंपलसरी की क्लास लगी बेटा, बहुत जल्दी लग जाएगी, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो सर्दी की अगर अधिकता होती है ना भाई साहब, जैसे ही सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप एक चीज़ रखना, सर्दी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भाई साहब क्या होता है मेरे दोस्त, कमल जो पुष्प होता है भाई साहब वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब, नष्ट हो जाता है ना। लेकिन मैं अपने रास्ते में नहीं हटूंगा, लेकिन मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा, चाहे दुख आओ चाहे सुख आओ, मैं अपने मार्ग पर चलता रहूंगा, है ना। कवि अंत में कहता है कि बेटी मैं अपने जीवन के समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पण करता हूँ, तुझे अर्पण करता हूँ, तेरा तर्पण करता हूँ, अर्थात अपने कर्म फलों को श्रद्धांजलि रूप से तुझे अर्पित करता हूँ। कमल सर ये मेंबरशिप वाले जो भी है ना, इनको आप बिल्कुल भी टाइम आउट मत देना, बिल्कुल, है ना। चलो सुनिएगा दोस्त, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय रहा, अपने पथ पर मैंने निज दुर्बल पद पर उससे ही हारी होड़ लगाई, उससे ही हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। तो भाई साहब अपने अंदाज में इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है, अब बात करते हैं, है ना। चलो दोस्त, तूने इतनी, हाँ कर लीजिए मेंबरशिप, बिल्कुल आपको ब्लॉक नहीं किया जाएगा कभी भी है ना। देवसेना कहती है कि प्रलय मेरे जीवन रथ पर क्या है भाई साहब, सवार है, क्या है, सवार है ना। किंतु अपनी दुर्बलताओं को जानते हुए भी और हार की निश्चितता का ज्ञान देने होने के बावजूद भी, हार का ज्ञान होने के बावजूद भी, है ना, ठीक है, भी मैंने प्रलय से संघर्ष किया है, मैंने प्रलय से क्या किया है भाई साहब, संघर्ष किया है। मतलब एक चीज बताओ मेरे दोस्त आपको, कि अगर अपने जीवन में दुख हो ना, फिर भी भाई साहब टेंशन नहीं लेनी, हार नहीं माननी, एक दिन आएगा सब पलट देंगे। हम भी गरीबी के पले हुए बच्चे हैं भाई साहब, एक दिन आएगा जब हम भी सब कुछ खाएंगे, है ना। वही वाली बात है। भाव यह है कि जीवन के सांध्य काल का पूर्ण ज्ञान होने पर भी, मतलब सबको पता था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस दौर से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में कितना दुख आ रहा है, पर फिर भी मैंने कभी हृदय को पराजय से स्वीकार नहीं किया। अंत में देवसेना भाव विहल होकर, है ना, मतलब देवसेना का और सूर्यकांत त्रिपाठी का दोनों का एक ही भाव है, अगर कहने का मतलब हो तो, है ना। मुझको विश्वास रूपी जो धरोहर सौंप रखी है, अब उसे वापस ले लो, मेरी करुणा मुझे ही वेदना व्यतीत करते हुए समाप्त कर रही है ना, है ना। अब मुझसे यह प्रेम की पीड़ा नहीं संभलेगी, क्योंकि इसके, है ना, देखो, क्योंकि इसके कारण मैंने अपने ही मन की लाज एवं मर्यादा को क्या करा बेटा, खो दिया ही, अर्थात मैं जो आत्मविश्वास था उसे क्या कर दिया भाई साहब, मैंने खो दिया है। क्या कर दिया भाई साहब, खो दिया है ना। ये क्या आया है सर, एक बार पढ़ने देना तो, हमारे बिन, कहाँ गया, हमारे बिन अधूरे तुम कहाँ गया है, हमारे बिन अधूरे तुम रहोगे, कभी ना चाहा किसी ने खुद तुम कहोगे, हम ना होंगे तो ये आलम ना होगा, मिलेंगे बहुत से पर हमसा कोई, हमसा पागल ना होगा। बिल्कुल राहुल कुशवाहा, डेफिनेटली बात है, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना, ठीक है। अनिल कुशवाहा जी कह रहे हैं प्लीज आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए, बिल्कुल मतलब पता है आधे बच्चे है ना, मेंबरशिप इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि भाई साहब हमें अब ब्लॉक नहीं करेंगे ये, है ना, खतरनाक, मतलब गजब है। लघु सुर धनु से पंख पर सारे, शीतल मलय समीर सहारे उड़ते खग, जिस और मुंह किए समझ निर निज प्यारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती आनंद की पाकर जहां किनारा है, कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उंगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। देखो इसको मैं अपने बहुत अच्छे से व्यक्त कर देता हूँ भाई साहब अपने शब्दों में, है ना। देखो कौर्नेलिया गा रही है कि यहाँ पर मलयाचल पर्वत से प्रातः काल की शीतल सुगंधित मंद हवा, प्रातः काल की शीतल की मंद सुगंधित हवा चल रही है, जो संपूर्ण भारतवर्ष को
संपूर्ण भारतवर्ष को सहारा प्रदान करती है, जिससे यह पर्वत इंद्रधनुष के समान क्या करता है भाई साहब, दिखाई देता है। मतलब कि यह जो पर्वत है भाई साहब वो इंद्रधनुष के समान दिखाई देता है। यहाँ आकाश में, यहाँ आकाश में क्या हुआ मतलब, चेट कोई कर ही नहीं रहा है। हाँ भाई ना, चेट आ रही है। चलिए दोस्त, है ना। पक्षी अपने, मेरे को किसी का वही नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कमेंट नहीं दिख रहा है। एक बार ऊपर करना, स्क्रॉल स्क्रॉल करना सर। सर ये प्रियू को टाइम आउट दे दो, ये फालतू की बहुत ज़्यादा कर रही है। दीक्षा ऐसा नहीं करना है भाई साहब, है ना, कि अपन ने मेंबरशिप ले रखी है तो किसी को टाइम आउट दिलवा दो आप, ठीक है। वो कमल सर बैठे हैं, उनको अगर ऐसा लगेगा तो वो खुद कर देंगे, ठीक है। हाँ, देखो दोस्त, पक्षी अपने पंख फैलाकर भारत की ओर अपने प्यासे घोंसलों की कल्पना करते हुए उड़ते हैं। देखो एक चीज़ बताऊं, अगर भारत से कोई जाता भी है ना, तो वो वापस कहाँ आने की इच्छा करता है, भारत में आने की इच्छा करता है। मतलब कि भारत केवल एक टक लगा के देखे हुए है, किसके आस में, कि भारत के आस में। मतलब हमें आश्रय स्थली कहाँ मिलेगी, भारत में। जब वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों की आंखों से करुणा जल बरस रहा है। मतलब कि जब बादल बरसते हैं ना, तो यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है भाई साहब की करुणा जल बरस रहा है। क्या बरस रहा है, करुणा जल बरस रहा है, ठीक है। ये क्यों नहीं चल रही इसमें, डबल से करो इसको, है ना। प्रातः काल में जब उषा का आगमन होता है तब वह ऐसे लगती है मानो सूर्य रूपी स्वर्ण कलश से सुख की धारा बिखेर रही हो। उस समय पूरी रात जागने के कारण तारे फीकी चमक से उगने लगते हैं। आपको पता है भाई साहब, जब तारा पूरी रात, अभी तारा अभी एकदम बिल्कुल जग रहे हैं, तारे एकदम क्या हो रहे हैं भाई साहब, जग रहे हैं, है ना। पर जैसे जैसे वो सुबह 5 बजती 6 बजती तो भाई साहब तारे भी क्या करने लग जाते हैं, उगने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं भाई साहब, उगने लग जाते हैं। कमल सर बधाई हो, 18,900 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। देखिए दोस्त, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे ना आमंत्रण, ना भेजा गया विवाह राग, भर रहा ना घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतरा। मैं आपको एक चीज कहूँगा दोस्त, सुनना मेरी बात। मेरे को ये बताओ कि ये कौन से पाठ का है, ये जो व्याख्या है कौन से पाठ की है, और इसके लेखक कौन है, फटाफट से बताओ। सर मेंबरशिप तो दो, मेंबरशिप तो बेटा आपको परचेस करनी पड़ेगी ना, इसमें ऑप्शन आ रहा होगा। क्लास ब्लर हो रही है, नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही पल्लवी। क्या बात है, बिल्कुल। नागार्जुन की नहीं है बेटा, सूर्यकांति पाटी निराला की है, और क्या नाम है इसका, सरोज स्मृति, है ना। क्या बात है, रहमत मुगल, आपका बिल्कुल उत्तर सही है ना। सूर्यकांति पाटी निराला की। देखो राकेश, सूर्यकांति पाटी निराला, बिल्कुल राकेश आपका उत्तर आ गया है ना। कवि को पुत्री के रूप में अपनी पत्नी का स्वरूप दिखता है, क्योंकि उनकी पुत्री अपनी माँ की ही प्रतिमूर्ति दिखती है। मतलब कि यार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे ना, वो भाई साहब सरोज को बिल्कुल एकदम ऐसा मानते थे अपने जैसा कि भाई मेरी मेरी लाडो रानी, मेरी लाडो रानी। हाँ यार भाई साहब, मैं भी एक चीज़ बताऊँ कि जब भी मेरे गुड़िया होगी ना, मेरी लड़की होगी ना भाई साहब, मेरी लाडो रानी, है ना। कमल सर ये जिन्होंने भी ले रखी है ना मेंबरशिप, इनको ब्लॉक मत करना, बिल्कुल भी टाइम आउट मत देना, है ना। क्योंकि
उनकी पुत्री अपनी माँ की ही प्रतिमूर्ति थी, मतलब उनकी माँ की तरह ही दिखती थी, अर्थात बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही दिखती थी, अपनी माँ जैसी ही दिखती थी, है ना। कवि भाव विह्वल हो उठते हैं तथा कहते हैं कि पुत्री का विवाह संपन्न हो गया था। पुत्री का विवाह क्या हो चुका था बाबू? संपन्न हो गया था। उसमें कोई रिश्तेदार भी नहीं था, उसमें कोई रिश्तेदार भी नहीं था, क्योंकि किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। हाँ भाई साहब, आप सभी को पता होगा कि जो सरोज थी उसका निमंत्रण भाई साहब किसी को नहीं दिया गया था उसके विवाह का, है ना। घर में दिन रात गाए जाने वाले विवाह के गीत भी नहीं गाए थे। आपको पता होगा बन्ना बन्नी के गीत गाते हैं, है ना, तो भाई साहब वो भी नहीं गाए देते हैं, ठीक है। एक प्यारा सा शांत वातावरण था और इस मौन में ही संगीत लहरी थी जो एक नवयुगल नवजीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक थी। कुल मिला के वो बेटी अपने पिताजी से क्या थी भाई साहब? खुश थी भाई साहब, क्या थी? खुश थी, है ना। हाँ बाबू मत बोलो सर, याद आने लगती है। देखो, यह दीप अकेला इसने भरा, यह दीप अकेला इसने भरा, मेरा दिल कहता भाई साहब ये छपेगी तुम्हारे, लो पेपर में छप सकती है, पूरे पूरे चांस है ना। हाँ सर, आपने रिप्लाई नहीं दिया, बोलिए जयेश, आपको क्या पूछना है मेरे से? देखो, यह दीप अकेला इसना है बरा है गर्व भर मदमाता, पर इसको भी क्या दे दो? पंक्ति दे दो। इसको भी क्या दे दीजिए भाई साहब? पंक्ति दे दीजिए, है ना। एक चीज बताऊं सर आपको, चलो दोस्त। चलिए दोस्त, है ना। यह जन गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लगाएगा, यह समिता ऐसी आग घटीला बिरा सुलगाएगा। मतलब कि यह बिल्कुल चांद से छपने के पेपर में, याद रखना भाई साहब, है ना। राधे राधे बेटा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला इसने भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी क्या दे दो साहब? पंक्ति दे दो। हाँ जयेश जी बताइए, आपको क्या तकलीफ है? आप मैसेज करिए मेरे को। देखो, चलते हैं भाई साहब। कवि आगे कहते हैं कि ये टून कहाँ चल रही है ना, आगे चलो भाई साहब। कवि आगे कहते हैं कि यह दीप अकेला है और इसमें पर्याप्त इसने अर्थात तेल भरा हुआ है, इसमें इसने पूरी मदयुक्त गर्भ से भरा हुआ है ना। कभी कोई सर कभी तो मेरे भी मैसेज पढ़ लिया करो। मैं राजस्थान के सेमली गांव से हूँ बेटा। सेमली गांव किस जिले में पड़ता है मुझे ये तो बताओ थोड़ा सा आप, है ना। क्लास कब तक चलेगी? क्लास बस 5-1 मिनट और चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट, है ना। इसे दीपों की पंक्ति में मिला दो, इसको भी, ये जो दीप अकेला ही ये गर्व से भरा हुआ है भाई साहब, इसको भी एक पंक्ति दे दीजिए। क्या कर दीजिए भाई साहब? पंक्ति दे दीजिए, है ना। भाव यह है कि व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है। यहाँ पे जो व्यक्ति है भाई साहब वो सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है ना। किंतु यदि वह अकेला है तो समाज को उसका लाभ मिलेगा और नहीं उसकी शक्ति को समुचित उपयोग होगा, समुचित उपयोग भी नहीं होगा। अतः समाज से जुड़ने पर ही व्यक्ति को महत्ता क्या होगी? प्राप्त होगी। क्या होगी भाई साहब? प्राप्त होगी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई साहब। समाज से पृथक हुए इस व्यक्ति के पास ऐसे गीत है, समाज से जो पृथक हुआ ये व्यक्ति है ना, इसके पास ऐसे गीत है कि फिर कोई और ना इसे गा सकेगा, ना कोई इसको गा सकेगा, ठीक है। यह ऐसा गोताखोर है जो सागर से सच्चे मोती ला सकता है। मैं आपको बता दूं भाई साहब, यह एक ऐसा मोती है भाई साहब। अच्छा धौलपुर में है क्या? बिल्कुल, है ना। देखो, यह एक ऐसा मतलब कह सकते हैं पनडुब्बा है जो अंदर जाएगा और सच्चे मोती को खोज कर ला सकेगा। यह ऐसा गोताखोर है जो सागर से सच्ची मोती ला सकेगा। इस जैसा भाग्यशाली समाज कहाँ से लाएगा? इस जैसा भाग्यशाली समाज कहाँ से लाएगा, है ना। यह तो यज्ञ की वह समिधा है जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है, किंतु ऐसा यह बहुतों से अकेला है ना। अच्छा धौलपुर का, बिल्कुल कान्हा सिंगल धौलपुर, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अभाव में समाज रूपी यज्ञ में समिधा कौन बनेगा? मतलब कि भाई साहब कौन इसको इस दीप के साथ जोड़ेगा? यह अद्वितीय है, यह समाज का है, इसको एकाकीपन त्यागना होगा।
है ना। मेरी बात सुनो, आपको एक चीज बता देता हूँ भाई साहब, हर व्यक्ति क्या है भाई साहब, अकेला होता है। क्या होता है? अकेला। अगर उसको आप भाई साहब आप समाज के साथ जोड़ दो ना, तो आपको क्या आ जाएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा। इसको- ठीक है, चलिए दोस्त, आज की क्लास यहीं पर क्या होती है भाई साहब, समाप्त होती है। आज तो मैंने शानदार क्लास ली है आपकी, है ना। अच्छी, लगभग 1 घंटे प्लस चली गई होगी, क्योंकि अब 12 फरवरी से है ना, आप सभी को पता होगा भाई साहब, 12 फरवरी से आपके एग्ज़ाम है। और मैंने वादा करा है आपका कि 30 दिनों में मैं आपको, है ना, पूरा सिलेबस करवा के दे दूंगा। और मैं आपको टाइम टेबल से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा कि अब आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है उसके लिए। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। और जिन्होंने मेंबरशिप ली है उनका दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं ली है उनको मैं भी भाई साहब थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मेंबरशिप क्या है ना, ताकि आप डाउट में ना हो। मेंबरशिप क्या है, देखो देखो, मेंबरशिप का पहली बात तो नाम क्या है, रसगुल्ले। हाँ मेरे रसगुल्लो, है ना। अब देखो, ये मेंबरशिप लेने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, इसको आप सुन लेना दोस्त, है ना। इस मेंबरशिप की कीमत है खाली 60 रुपये, शायद 59 रुपये ये है ना, 59 रुपीज़ है। कितनी है भाई साहब, 59 रुपीज़। ठीक है। अब इसको लेने का आपका फ़ायदा क्या होगा, सुनना मेरे रसगुल्लो। इसको लेने का फ़ायदा यह होगा कि आपको जो हम 199 रुपये की पर सब्जेक्ट के नोट्स देते थे, आप सभी को पता होगा। चाहे आपको नोट्स भी कौन कौन से सब्जेक्ट के होते हैं वो भी देखो आप, इतिहास, भूगोल, इतिहास, भूगोल, राजनीति, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी, हिंदी अनिवार्य, है ना। ये सब नोट्स हम आपको 199 रुपये में देते थे। पर अगर आप मेंबरशिप ले लेते हो और उसका स्क्रीनशॉट मेरे को आप इस नंबर पे भेज देना। किस नंबर पे बेटा, इस नंबर पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है कि सर हमने मेंबरशिप ले रखी है ना, मेरा ये नाम है, बस आप इस पे कर दो। ठीक है। आपको पीडीएफ नोट्स इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का जिसका आप बोलोगे आपको अवेलेबल हो जाएगा, है ना। ठीक है। 199 किसका मिल जाएगा बेटा, आपको 59 रुपये में ही ये चीज़ मिल जाएगी। आप देखो कि 199 से डायरेक्ट आपको क्या कर दिया है, 59 में। और एक चीज़ ये रहेगा मेंबरशिप का फ़ायदा, कि आपको कभी भी कमल सर के द्वारा टाइम आउट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आपको अगर उचित लगे तो आप खरीद लेना, आपको चॉइस लगे तो। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। 32 सब्सक्राइबर और 722 व्यू, आज वो क्लास थोड़ी लंबी होगी ना। और $0.23 आया है पहली बार मेंबरशिप का ही है।